हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 के मेंस के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द की ऑब्जेक्टिव एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इसके ऑब्जेक्टिव हैं ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस बाय प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ये इंश्योर करेगा faster procurement, ease of doing business, and accountability and cost control by rationalize penalties and improve contract management. इसके साइलेंट फीचर्स, एप्लीकेबिलिटी ये कवर करता है रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट वर्थ ओवर 1 लाख करोड़ फॉर ऑल डिफेंस सर्विसेज। रिलैक्सड लिक्विडेटेड डैमेजेस हुए हैं, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ 10% पेनल्टी फॉर डिलेड डिलीवरी फॉर इंडिजीनियस प्रोजेक्ट्स, ओनली 0.1% पर वीक, एनकरेजिंग इनोवेशन। एश्योर्ड ऑर्डर्स ये आइटम डेवलपमेंट के लिए है अंडर इंडिजीनियस गेट ऑर्डर फॉर अप टू 5 ईयर्स। नो एनओसी रिक्वायरमेंट, सिंप्लीफाइड करता है टेंडर्स को। एनकरेजिंग एमएसएमई स्टार्टअप टू प्रमोट पार्टिसिपेशन थ्रू IDEX एंड सिंप्लीफाइड वेंडर रजिस्ट्रेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी ये अप्लाई करेगा कंसिस्टेंट रूल अक्रॉस ऑल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के? फास्टर प्रोक्योरमेंट होगा, इससे ब्यूरोक्रेटिक डिले कम होगा, साथ में एनश्योर करेगा टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। बूस्ट टू इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज होगी। कॉस्ट इफिशिएंसी है, सिंप्लीफाई होगा प्रोसीजर का। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन फॉरेन सप्लायर एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद हम चैलेंजेस की बात करेंगे। Capacity gaps in procurement officers, need for stricter quality assurance, coordination issues among multiple agency, and continued dependence on import for critical technology. अगला क्वेश्चन, examine how the Defense Procurement Manual 2025 aligned with the vision of आत्मनिर्भर भारत and support India's defense industrial ecosystem. तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कैसे अलाइन करता है आत्मनिर्भर भारत विजन से। बाय प्रमोटिंग इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्ट टू MSMEs एंड स्टार्टअप्स, लॉन्ग टर्म एश्योर्ड ऑर्डर, एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन से। अब कैसे सपोर्ट करेगा ये डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को? बाय एनकरेजिंग ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट थ्रू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, improve export competitiveness by aligning with global quality and pricing standards, and foster self-reliance in defense component and spare parts. फिर इसके challenges क्या हैं? Limited design and testing capability in private sector, need for faster project clearance, and balancing between operational urgency and indigenous goal. Next question. Critically analyze the limitations of previous defense procurement policy and explain how DPM 2025 attempt to address them. इसके अंदर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे प्रीवियस DPM के। ब्यूरोक्रेटिक डिले, रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इनएफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड लेक ऑफ इंसेंटिवाइज फॉर इंडिजिनाइजेशन। रिफॉर्म क्या क्या हुए DPM 2025 में? सिंप्लीफाई क्या प्रोक्योरमेंट एंड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को, रिलैक्स पेनल्टीज, एश्योर्ड लॉन्ग टर्म ऑर्डर, decentralized decision making, elimination of NOC system, and integration with आत्मनिर्भर भारत and IDEX, जिसे डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है इंडियन MSMEs एंड स्टार्टअप को डिफेंस टेक्नोलॉजी में। अब इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आउटकम्स क्या हो सकते हैं? फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट, ग्रेटर इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेशन, stronger supply chain resilience, and enhanced operational preparedness of armed forces. अगला क्वेश्चन, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी इन इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस। तो इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी मेजर्स क्या क्या हैं। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, प्रमोट किया ऑनलाइन टेंडरिंग एंड एलिमिनेशन मैनुअल इंटरफेरेंस, स्टैंडर्डाइज किया रूल को बाय यूनिफॉर्म प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अक्रॉस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। पब्लिक डिस्क्लोजर, ये टेंडर डिटेल या फिर जो भी अवार्ड क्राइटेरिया है ये पब्लिश होगा फॉर पब्लिक एसेस। क्लियर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये रिड्यूस करेगा सब्जेक्टिविटी एंड एनश्योर फेयर वेंडर सिलेक्शन। अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स में डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय क्लैरिफाई अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स। परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय बाइंड्स
supplier to quality and timely delivery, reduce litigations by simplified procedure, minimize contextual disputes, एंड इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म, ये स्ट्रेंथन करेगा चेक्स अगेंस्ट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। फिर इफ़िशेंसी एनहांसमेंट की बात करेंगे, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन बाय फास्टर अप्रूवल एंड रिड्यूस प्रोसीजर डिले, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग बाय फील्ड फॉर्मेशन कैन नाउ मेक लोकल परचेज क्विकली, रिलैक्स्ड लिक्विडिटी डैमेज, ये एनकरेज करता है टाइमली येट फ्लेक्सिबल डिलीवरीज, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डिजिटल वर्कफ्लो ट्रैकिंग सिस्टम एंड ऑटोमेशन टूल एनहांस स्पीड को। चैलेंजेस क्या हैं? नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स, इंटीग्रेशन बिटवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट सर्विसेज एंड एनश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। अगला क्वेश्चन, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 सीक टू बैलेंस स्पीड विद सेल्फ रिलायंस। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन नीड्स। अब बैलेंस की ज़रूरत क्यों है? इंडिया फेस करती है अर्जेंट ऑपरेशनल नीड्स ड्यू टू बॉर्डर चैलेंजेस, येट इम्पोर्ट डिपेंडेंस वीकन सेल्फ रिलायंस एंड ड्रेन फॉरेन एक्सचेंज। अब कैसे DPM 2025 बैलेंस करेगा दोनों को? बाय स्पीड, सिंप्लीफाई एंड टाइम बाउंड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होगा, एम्पावरमेंट ऑफ फील्ड फॉर्मेशन फॉर फास्टर परचेज, ऑनलाइन सिस्टम फॉर अप्रूवल एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रिलायंस बाय प्रेफरेंस फॉर बाय इंडियन एंड मेक इंडियन कैटेगरी, रिलैक्स करेंगी पेनल्टीज एंड लॉन्ग टर्म ऑर्डर फॉर इंडिजिनाइज्ड प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेशन विद IDEX एंड डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, फास्टर इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी होगी आर्म्ड फोर्सेस की, बूस्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर एंड MSME पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड अ सस्टेनेबल इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम। चैलेंजेस क्या हैं? रिस्क ऑफ प्रायोरिटाइजिंग स्पीड ओवर क्वालिटी कंट्रोल, limited domestic manufacturing capacity in high-tech system, and need for coordination between DRDO, DPSUs and private players. अगला क्वेश्चन, discuss how DPM 2025 support the participation of private sector MSME and startup in defense manufacturing in India. तो इसके अंदर हम बात करेंगे मेजर्स क्या हैं, सपोर्ट करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर्स एंड MSMEs को, सिंप्लीफाइड वेंडर रजिस्ट्रेशन, डिजिटल टेंडरिंग, encouragement through IDEX, assured order for indigenization, reduce financial burden and single window clearance. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा इसका? कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी इनोवेशन एनकरेज होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस सप्लाई चेन एंड ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन। चैलेंजेस भी हैं जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़, dependence on imported raw material for advanced system, need for continuous engagement between industries and defense forces. अगला क्वेश्चन है, analyze the implications of DPM 2025 on India's defense export and global competitiveness. पॉजिटिव implications की बात करेंगे एक्सपोर्ट की, क्वालिटी स्टैंडर्ड इम्प्रूव होंगे, इंडिजीनियस इंडस्ट्री बूस्ट होगी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, research and development by integration with DRDO and private sector, and long-term order assurance जिससे firms encourage होंगे to scale up production for export viability. Enhancing global competitiveness, इसमें adoption of international best practices in procurement, creation of stable policy environment for investor and encouragement for joint venture and defense FDI. Challenges हैं competition for establishment global defense procedure, need for certification and standardization alignment with global norms, and limited brand visibility for Indian defense product. अगला क्वेश्चन, critically evaluate the role of the Defense Procurement Manual 2025 in strengthening India's national security and strategic autonomy. तो कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल सिक्योरिटी में? इससे टाइमली सप्लाई हो को एनश्योर कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, रिड्यूस वर्नरेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड एनहांस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर ऑपरेशनल रेडीनेस। कंट्रीब्यूशंस टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इससे प्रमोट होगी इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, स्ट्रेंथन होगा सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत, फॉरेन डिपेंडेंस कम होगी और एनकरेज लोकल कैपेबिलिटी करेंगे बिल्ट इन हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। लिमिटेशंस इसकी, कुछ क्रिटिकल सिस्टम अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी एट लोअर लेवल रिमेन वीक एंड बैलेंस्ड स्पीड क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये अभी भी चैलेंजिंग है।
अगला क्वेश्चन, द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 एम्स टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर। डिस्कस। अब कैसे कल्चर क्रिएट करेंगे अकाउंटेबिलिटी का? बाय क्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल ऑडिट सिस्टम, पैनल प्रोवाइड फॉर डिले एंड कॉस्ट ओवररन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इथिकल गाइडलाइंस एंड एंटी करप्शन नॉर्म्स। फिर हम बात करेंगे प्रमोटिंग ऑफ कल्चर ऑफ इनोवेशन by collaboration with startup and academia through IDEX, incentivize for indigenization and research and development based procurement, relax LD clause for innovation based project and support for prototype development and testing through defense incubator। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। फर्स्ट, द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड प्राइमरली टू, ऑप्शंस आर ए, promote export of defense equipment only, b, simplify and standardize procurement procedure for the armed forces, c, replace defense production policy 2020, and d, focus exclusively on foreign military purchase। Correct answer is b, simplifying and standardize procurement procedure for the armed forces। Next, which of the following correctly distinguish DPM 2025 from the earlier DPM 2009? Options are A, it cover only capital procurement, B, it introduce e-procurement time-bound approval and vendor registration reforms, C, it remove MSME from defense manufacturing, and D, it centralize all procurement under MOT। Correct answer is B, it introduce e-procurement time-bound approval and vendor registration reforms। Next, the DPM 2025 primarily deals with which category of procurement? Options are A, capital procurement only, B, revenue procurement such as spare, repair and maintenance, C, nuclear weapon procurement, and D, foreign exchange transactions। Correct answer is B, revenue procurement such as spare, repair and maintenance। अगला, the DPM 2025 align closely with which national initiative? करेक्ट आंसर इज सी, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPM 2025? ऑप्शंस आर ए, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट, बी, एनकरेज फॉरेन OEM मोनोपोली, सी, एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ MSMEs एंड रिड्यूस टाइम एंड प्रोसीजरल डिले। करेक्ट आंसर इज बी, एनकरेज फॉरेन OEM मोनोपोली। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।